आज प्रदेश में कई जगह होलिका दहन होगा। क्या है होलिका दहन का महत्व और क्या है होलिका दहन से जुड़ी कथा, जानते हैं मानस मेमर्ग भागवत गीता के अद्भुत अध्येता पंडित प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। होली का पर्व अपने आप में अनेकों अर्थ लिए हुए है। बहुत सारे लोग होली के उत्सव को मनाते समय ये समझते हैं, भगवती होलिका को वो ये समझते हैं कि उन्होंने प्रहलाद को जो है वो अग्नि में जलाने का प्रयास किया। ये इसमें आधा सच है, अर्ध सत्य है। इस होली में कितनी गूढ़ता निहित है। आप ये देखिए कि हिरण्यकश्यप परेशान हैं अपने पुत्र से, परेशान हैं कि वो नारायण के ध्यान और भक्ति से विमुख नहीं हो रहे हैं, वो उन्हें परमात्मा भगवान की संज्ञा नहीं दे रहे हैं, हार गए हैं उन्हें अलग अलग दंड देकर, लेकिन उनके प्राणों का हरण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चचेरी बहन डुंडिका आती है। डुंडिका को भगवान अग्नि देवता के द्वारा मिला हुआ एक वस्त्र प्राप्त है। वो वस्त्र ओढ़कर वो अग्नि में प्रवेश कर जाए तो किंचित उसको कोई क्षति नहीं होती, कोई नुकसान नहीं हो सकता था। डुंडिका उनको प्रेरित करती है कि क्यों ना मैं प्रहलाद को गोद में लेकर एक चिता सजाकर उस पर बैठ जाऊं, तो प्रहलाद जल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। और डुंडिका ऐसा करना भी चाहती हैं, लेकिन उन्होंने भक्त से भगवती की पदवी कैसे प्राप्त की है, ध्यान धारणा कैसे शुद्ध हुई है, जो आह्लादित कर दे। भक्त का स्पर्श आपके जीवन में ऊर्जा दे देता है। सत्संग आपके जीवन को कुसंग से तिरोहित कर देती है। इसका सुंदरतम उदाहरण ये होलिका का पर्व है। उस सजी हुई चिता में डुंडिका जब बैठती है और अग्नि देवता की दिए हुए उस दोशाला को ओढ़कर बैठती है, लेकिन जैसे ही उनकी गोद में भक्त प्रहलाद आकर विराजते हैं तो प्रहलाद के स्पर्श मात्र से उसका मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रहलाद तो भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। अलग अलग से ना लगे बिलक कहे लग जाए। जब भी हम किसी चीज को अलग कहते हैं तो ये ओंठ नहीं चिपकते, लेकिन जब बिलक कहते हैं तो दोनों ओंठ चिपक जाते हैं। अर्थात प्रेम जो है अभिन्न होता है। तो जैसे ही भक्त का स्पर्श करती है तो भक्ति का रंग उसमें भी चढ़ जाता है। वो सोचती है कि कितना सुंदरतम ये हमारा खानदान है, हमारा परिवार है, जहाँ भक्त शिरोमणि प्रहलाद आए हैं। आहा, मैं कितनी कलुषित हो गई थी कि इस सुंदर नारायण भक्त का वध करना चाह रही थी। उसके चित्त में परिवर्तन होता है, उसके मन में आनंद का सृजन होता है और वो अपनी उस दुष्शाला को अग्नि के प्रज्वलित होते ही प्रहलाद को उड़ा देती है। और जैसे ही प्रहलाद को उड़ाती है तो स्वयं बलिदान कर देती है, अग्नि में जल जाती है और प्रहलाद भगवान की कृपा से सकुशल लौटते हैं। तब वहाँ लोग भगवती डुंडिका की जयकारा करते हैं। इसलिए तो होलिका जब प्रज्वलित होती है तो आप सब घेर कर वहाँ होलिका महारानी की जयकारा लगा